Hello students, in this class we are going to discuss intramolecular aldol reaction. Compound that possess two carbonyl group can undergo intramolecular aldol reaction. हमने देखा था aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए दो कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में साइक्लाइजेशन होता है। सबसे पहले 6 मेंबर रिंग बनने की टेंडेंसी, फिर 5, फिर 7 और अगर 4 और 3 मेंबर रिंग बन रही हैं तो 4 और 3 मेंबर रिंग बनाना हम अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों CH3 आइडेंटिकल हैं, किसी पर भी एक पर इनोलेट होगा, जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, इनोलेट बनेगा। अब ये इनोलेट जाकर के अगर यहाँ पे अटैक करता है तो 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। अब अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कार्बन जाकर के इनोलेट अटैक कर रहा है 5 में, सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है, फिफ्थ कार्बन पे अटैक हुआ है तो इस पे OH और एक CH3, तो ये बना एल्डोल। और अगर अब इसको OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो सेकंड स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप के अल्फा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव तो नेगेटिव आयन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ये नेगेटिव आयन शिफ्ट होगा, OH नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएगा, 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें अगर तो यहाँ पे ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर टर्मिनल से अटैक होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो यहाँ पे हमारी चॉइस है 6 मेंबर रिंग बनाना, तो 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 कार्बन टैगिंग कर देते हैं। 6 कार्बन पे अटैक हो रहा है तो जिस कार्बन पे अटैक होता है वो OH बन जाएगा और उससे एक CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर अगर देखें सेकंड कार्बन पर तो सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है। अल्फा पोजीशन से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। सेकंड स्टेप में जब OH नेगेटिव के साथ हीट करते हैं तो ये H प्रोटॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, OH नेगेटिव निकल जाएगा। तो 6 मेंबर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और साथ में इस कार्बन पर CH3 अटैच्ड होगा। 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग और एक दूसरी पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग बनना फेवरेबल होगा। तो सबसे पहले OH नेगेटिव यहाँ से H प्रोटॉन बनाएगा, निकालेगा, इनोलेट बनेगा, ये इनोलेट जाकर अटैक करेगा तो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसको हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 और फिफ्थ कार्बन पे अटैक हो रहा है तो ये OH और इस कार्बन से CH3। अब OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ से H निकलेगा, ये OH निकलेगा, पहले H प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अगर इनोलेट बनाते हैं, इस पर अटैक करते हैं तो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे इनोलेट बने और इस पर अटैक करें तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है टैगिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर अटैक हो रहा है। जिस पर अटैक होगा वो OH बनेगा। सेकेंड पर देखें अगर तो सेकेंड पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच्ड है। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, इवन CB मैकेनिज्म के थ्रू OH नेगेटिव जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, वाटर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन में। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। एक पे इनोलेट बनेगा और ये इनोलेट जाके दूसरे पर अटैक करेगा, जिस पर अटैक होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, एल्कोहल में, ये C डबल बॉन्ड O, ये जाके यहाँ पे अटैक हुआ तो ये मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक रिंग 5 मेंबर्ड है, एक रिंग 7 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड रिंग को हम बना सकते हैं, ये OH और एक रिंग है 7 मेंबर्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब इसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 मेंबर्ड रिंग, ये मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, इसका ओजोनोलिसिस किया जाए तो ओजोनोलिसिस से कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पे
अगर ये इनोलेट है और ये इनोलेट, यहाँ पे इनोलेट बनेगा, ये इनोलेट जाकर अटैक करता है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर देखें 6 मेंबर्ड रिंग बन रही तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं। सेकंड कार्बन पे जैसे ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। सेकंड कार्बन पे COO लगा है और 6 कार्बन पे अगर देखें तो OH है। अब जब OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा तो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें, ये इनोलेट बना और ये इनोलेट जाकर अटैक करेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा। C जिस पर अटैक हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, C डबल बॉन्ड O। नीचे वाले कार्बन पर अटैक हुआ है तो ये बन जाएगा OH, ये CH3, ये CH2। ये मॉलिक्यूल अब यहाँ पे OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट करने पर एक H प्रोटॉन निकलेगा, एक OH नेगेटिव निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर एसीटोन है, एसिडिक मीडियम में H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो पॉलीमराइजेशन होगा। आफ्टर सीक्वेंस ऑफ स्टेप 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन कंबाइन होंगे और ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा मिसिटिलीन में। नेक्स्ट देखें, अगर एक नाइट्रो कंपाउंड है और इसकी कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करें तो नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा एसिडिक है। सबसे पहले इसका हाइड्रोजन निकलेगा, H प्रोटॉन निकलेगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जिस पर अटैक करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव, ये बन जाएगा OH, CH, NO2 और एक बेंजीन रिंग। अब यहाँ से OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हीट करने पर हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH नेगेटिव निकल जाएगा तो यहाँ पे अनसैचुरेशन क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड C, NO2 और ये बेंजीन।